Hello again everyone. So this is going to be a second part of the chapter, and those who haven't watched the first one then please go quickly and watch it, and rest of us let's continue. I jumped over the bench and sat down at my desk. अब वो कह रहा है कि मैं जल्दी से जाके अपने डेस्क पे बैठ गया. Not till then, तब तक नहीं. When I had got a little over my fright, जब तक मेरा थोड़ा डर उतर गया. Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? क्या मैंने देखा कि हमारे टीचर ने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है. अब देखो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आ सकती है. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम हैमल ने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट या फिर दूसरे कपड़े क्यों पहने हुए थे. ओके. एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट. फ्रिल्ड शर्ट क्या होता है? फ्रिल्ड शर्ट इस तरह की शर्ट होती है जो कि उस वक्त के लोग पहनते होंगे. ओके. आगे बढ़ते हैं. एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप. और उन्होंने ब्लैक सिल्क की कैप पहनी हुई थी. ऑल एम्ब्रॉयडर्ड. अब देखो वो जो कपड़े थे वो पूरे एम्ब्रॉयडर्ड थे, यानी कि इस तरह की कढ़ाई हो रखी थी उन पर. अब ये कढ़ाई आपकी फैमिली में से कभी ना कभी किसी ने ज़रूर की होगी, अगर आपको याद होगा तो. दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज. जो ये कपड़े हैं उन्होंने उनके टीचर ने पहने हुए हैं, वो इंस्पेक्शन या प्राइस डेज के अलावा उन्हें कभी नहीं पहनते थे. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम. बिसाइड का क्या मतलब होता है? इन एडिशन टू और अपार्ट फ्रॉम. अब वो कह रहा है कि देखो बिसाइड को जब हम किसी बात में कोई और बात ऐड करनी हो तो बिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, या फिर उसके अलावा कुछ और कहना हो तब भी हम बिसाइड्स का यूज़ करते हैं. तो वो ये कह रहा है कि उसके अलावा स्कूल जो है बहुत ही शांत लग रहा था, बहुत ही अजीब लग रहा था और बहुत ही सीरियस लग रहा था. सोलम का मतलब क्या होता है? फॉर्मल एंड डिग्निफाइड. बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट. लेकिन उसको सबसे ज़्यादा सरप्राइज करने वाली चीज़ क्या थी? वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी. कि क्लास के जो बैक बेंचेस थे वो हमेशा खाली रहते थे. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ. और वहाँ पे आज गांव के लोग आके बैठे हुए थे बिल्कुल शांत हमारी तरह. ओल्ड हाउजर. हाउजर का मतलब एक कास्ट होता है. तो वो कह रहा है कि ओल्ड हाउजर भी आए हुए थे विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जिन्होंने अपनी इस तरह की हैट पहनी हुई थी. द फॉर्मर मेयर. और पुराने मेयर भी आए हुए थे. द फॉर्मर पोस्ट मास्टर. पुराने पोस्ट मास्टर भी आए हुए थे. एंड सेवरल अदर्स बिसाइड. और उनके अलावा बाकी लोग भी आ रखे थे. एवरी डे एवरीबडी लुक्ड सैड. सब लोग बहुत उदास लग रहे थे. एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर. और जो वो हाउजर थे वो अपना पुराना प्राइमर लेके आ रखे थे. प्राइमर का क्या मतलब होता है? अ प्राइमर इज अ बुक कंटेनिंग बेसिक फैक्ट अबाउट अ सब्जेक्ट विच इज़ यूज्ड बाय समवन हु इज़ बिगनिंग टू स्टडी द सब्जेक्ट. यानी कि प्राइमर जो है एक तरीके के नोट्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में होते हैं. ओके. अब देखो वो जो प्राइमर है वो थम्ड एट द एजेस थी. इसका क्या मतलब होता है? यानी कि उसके जो कॉर्नर्स थे वो इस तरह से मुड़े हुए थे उस प्राइमर के. And he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. अब देखो उन्होंने प्राइमर अपनी नीज पर ऐसे खोल के रखा हुआ था और उनके चश्मे भी उसके ऊपर रखे हुए थे. ओके. और स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मे होता है, अगर आपको पता हो. While I was wondering about it all, जब मैं ये सब सोच रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर. एम हैमल अपनी चेयर पे बैठ गए. माउंटेड हिज चेयर का बेसिकली यहाँ पे ये मतलब है कि वो अपनी चेयर पे बैठ गए. एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैज़ यूज टू मी. अब देखो वो कह रहा है कि उसी ग्रेव का क्या मतलब होता है? सीरियस और सोलेम. कि उसी सीरियस और जेंटल टोन में उन्होंने जैसे मुझसे बात की थी, कहा माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. कि ये आखिरी चैप्टर है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन. कि बर्लिन से ये ऑर्डर आ चुका है कि एल्सिस एंड लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन सिखाई जाएगी. ओके. सो ये लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो. कि नए मास्टर जो हैं वो कल आएंगे. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. वो क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहो. अटेंटिव का क्या मतलब होता है? पेइंग क्लोज अटेंशन टू समथिंग. ओके. वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. अब वो बच्चा ये कह रहा है कि ये जो शब्द थे ये क्या थंडर क्लैप थे. उसको ऐसे लगा कि जैसे बिजली कड़क गई हो. थंडर क्लैप का क्या मतलब होता है? अ क्रैश ऑफ thunder. Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall.
अब वो कह रहा है कि अब उसे समझ में आ रहा है कि ये उन्होंने टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पे लिखा हुआ था, और तभी बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी भीड़ लगी हुई थी। रैचेस का क्या मतलब होता है? अनहैप्पी या फिर अनफॉर्चुनेट पीपल। ओके, अब देखो, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी तो मुझे ठीक से लिखना भी नहीं आता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मुझे कभी नहीं सीखना है। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अब मुझे यहीं रोकना पड़ेगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अब वो अपने लिए रेग्रेट फील कर रहा है, सॉरी फील कर रहा है कि उसने अपने लेसन्स नहीं सीखे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, कि वो पक्षियों के अंडे ढूंढने जाता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पे स्लाइडिंग करने जाता था। सार का क्या मतलब होता है? सार जो है ये रिवर है। द रिवर द सार इज अ रिवर इन नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस और वेस्टर्न जर्मनी। ये जो रिवर है ये एल्सेस में है, तो ये यहाँ पर जाता था स्लाइडिंग करने के लिए। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, उसको अपनी किताबें बहुत ज़्यादा अनोइंग लग रही थी थोड़ी देर पहले। न्यूसेंस का क्या मतलब होता है? अ पर्सन, थिंग और सर्कमस्टांस कोजिंग इनकन्वीनियंस और अनोयंस। सो हैवी टू कैरी, उठाने में बहुत भारी लग रही थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, उसकी ग्रामर की बुक, उसकी हिस्ट्री की बुक वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव, अब वो कह रहा है कि ये मेरी पुरानी दोस्त हैं जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। एंड एम हैमल टू और एम हैमल बी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। ये आइडिया कि वो यहाँ से चले जाएंगे, वो उन्हें कभी नहीं देखेगा, वो ये सब सुन के सब भूल गया उनके रूलर के बारे में, कैसे वो उनकी पिटाई किया करते थे या डांट लगाया करते थे, और वो कितने क्रैंकी थे। क्रैंकी का क्या मतलब होता है? बैड टेम्पर्ड या इरिटेबल, यानी कि जो कि बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं किसी बात से, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके से सठियाया हुआ ना। ओके, पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, अब वो कह रहा है कि ये उनके सम्मान में था कि उन्होंने अपने आखिरी लेसन्स पर अपने इतने अच्छे संडे क्लॉथ्स पहने हुए थे। नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझा। क्या समझा वो? कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि क्यों वो गांव के लोग वहाँ पर आके बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि उन्हें भी बुरा लग रहा था, वो भी अपने लिए रेगरेट फील कर रहे थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं गए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, ये उनका तरीका था, उन विलेज के लोगों का तरीका था कि हमारे टीचर को थैंक बोलने का, उनकी 40 साल की फेथफुल सर्विस के लिए। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, कि वो अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट देने के लिए आए थे, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आए थे, जो कि उनकी भी नहीं थी। अब अभी जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा क्या है, इमोशनल भी है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट का क्या मतलब होता है? रिपीट अलाउड और डिक्लेम अ पोएम और पैसेज फ्रॉम मेमोरी बिफोर एन ऑडियंस, यानी कि अब पार्टिसिपल्स का जो उसके टीचर टेस्ट ले रहे थे, उनसे सुन रहे थे, वो अब उसकी सुनाने की बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through?
कि उसने क्या नहीं दिया कि वो ड्रेडफुल रूल पार्टिसिपल्स के सही तरीके से बोल सके, वेरी लाउड एंड क्लियर, तेज बोल सके और साफ बोल सके, विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट वन मिस्टेक, किसी भी गलती के बगैर. बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क. अब वो क्या कह रहा है कि मैंने पहले अक्षर में ही मिक्सअप कर दिया और मैं वहीं खड़ा रहा अपने डेस्क को पकड़े, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, कि मैं ऊपर भी नहीं देख पा रहा था. आई थिंक ये सिचुएशन सबकी लाइफ में आई होगी कभी ना कभी स्कूल में, तो उसे याद कर लेना. आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हैमल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा छोटे फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बुरा लगना चाहिए, तुम्हें बुरा लग रहा होगा. सी हाउ इट इज़, देखो क्या है, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम्स, कि हम हमेशा अपने आप से कहते हैं कि बा मेरे पास अभी बहुत वक्त है. आई लर्न इट टमोरो, कि मैं कल पढ़ लूँगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और तुम देख रहे हो हम कहाँ तक आ चुके हैं. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस. अब वो उसके टीचर कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ी परेशानी है एल्सेस की. एल्सेस के है वो उसके लोगों की बात कर रहे हैं. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि यहाँ के लोग हमेशा सीखने को कल पे टाल देते हैं. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू. अब ये जो दोज फेलोज हैं, ये प्रशियन सोल्जर्स या प्रशियन की गवर्नमेंट को कहा गया है कि उन लोगों के पास ये हक आ जाएगा तुम्हें कहने के लिए, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. प्रिटेंड का क्या मतलब होता है, स्पीक एंड एक्ट एज सो एज टू मेक इट अपीयर दैट समथिंग इन द केस व्हेन इन फैक्ट इट इज़ नॉट. यानी कि किसी चीज़ का दावा करना, किसी चीज़ को ऐसा दिखाना जो कि असल में है ही नहीं. अब वो लोग फ्रेंच तो है, ये तो सबको पता है, लेकिन प्रशियन को क्या लगता है, प्रशियन उन्हें ताना मार के ये कह सकता है, उसके टीचर ऐसा बोल रहे हैं कि तुम कैसे दावा भी कर सकते हो फ्रेंचमैन होने का, जबकि तुम ना तो अपनी भाषा बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो. अब देखो ये लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसका क्या मतलब है कि हम जब कोई कंट्री अपने कल्चर या लैंग्वेज के अटैच नहीं रहता है तो कोई और उसकी आइडेंटिटी उससे छीन सकता है. ओके, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच. वो उसको फ्रेंच को कह रहे हैं कि तुम ही सबसे खराब नहीं हो छोटे बच्चे. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, कि हम सभी के पास ये डील करने को है अपनी इस डिसअपॉइंटमेंट से. रिप्रोच का क्या मतलब है, द एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और डिसअपॉइंटमेंट. योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न. तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी तुम्हें सीखने नहीं दिया, कभी तुम पर जोर नहीं डाला सीखने को. दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स. वो उन्होंने हमेशा ये प्रेफर किया कि तुम्हें फार्म में काम करने के लिए लगा दिया जाए या फिर मिल्स में, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, कि तुम्हारे पास थोड़ी और पैसे आ जाएं, थोड़ी और मनी आ जाए. एंड आई, और मैं, आई हैव बीन ब्लेम ऑल्सो, मुझ पे भी दोष लगना चाहिए. हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. क्या मैंने तुम्हें अक्सर अपने पौधों पर पानी देने के लिए नहीं भेज दिया, बजाय मुझे तुम्हें पढ़ने देना चाहिए था. एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. और जब मैं फिशिंग जाना चाहता था, क्या मैंने तुम्हें सिर्फ छुट्टी नहीं दे दी थी. Okay guys, thanks for watching. So I'm ending this part here and the last part will be in the next video. And yeah, of course, if you find it helpful, then please hit the like button, share and subscribe, and see you in the next one.